में इतना कष्ट होता है। हम जितना भी धर्म सत्कर्म पुण्य करते हैं इसलिए क्योंकि मृत्यु के समय पर कष्ट ना हो। धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो कष्ट मरते समय पर मिलता है, इतनी वेदना होती है। तो नंदी ने कहा कि व्यक्ति को मरते समय कष्ट ना हो और आराम से प्राण निकल जाए। तो बाबा उसका भी कोई उपाय है क्या? जितने भी वृद्ध लोग मुझे सुन पा रहे हैं पूरे देश और दुनिया में, आपके मतलब की ये बात तो सबके ही मतलब की है, मरना तो सबको ही है, सबको जाना है। तो भगवान शंकर इसका बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मरने की ही बात नहीं, बढ़िया जीवन जीने के लिए भी हे नंदी मैं ये बताता हूं क्या करना चाहिए व्यक्ति को जिससे इस जन्म में यह लोक और परलोक दोनों उसके समझ जाए। तो भगवान कहते हैं धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। इसके लिए धारा गंगा जल से, गंगा जल से कोई शिवलिंग पर अभिषेक करे। ये गंगा जल की महिमा, गंगा जल की धारा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध हैं, पंडित जी को कहिए कि हमारे माँ बाबूजी की तरफ से आप जल से, यहाँ छपरा मैया का जल आ रहा है अभिषेक के लिए, अभिषेक हो रहा है। ये नदियों के जल का प्रभाव है। धारा गंगा जल सही है, कहते हैं गंगा जल की धारा से कुछ धाराएं ऐसी हैं भगवान शिव के अभिषेक के लिए। गंगा जल, माता नर्मदा का जल, श्री कैलाश मानसरोवर का जल, माता क्षिप्रा देवी का जल, 7 नदियां हैं, कावेरी माता का जल, बूढ़ी गंगा नाम है गोदावरी का, उसका जल, माता भगवती यमुना का जल, यमुना जल से गोपेश्वर को स्नान कराया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो धारा गंगा जल शैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में गंगा जल ना। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जिसके घर में गंगा, तुलसी और गाय तीनों हैं, यमराज के दूत महादेव की अनुमति के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात। आज हाँ, कल शाम को कोई बहन मुझे मिली थी, उसके माध्यम से मैं सबको कह रहा हूं आप मेरी बहन है, मैं तुम्हारा भाई हूं, आप मेरी इतनी सी बात मानते हैं तो इतनी भी बात मान लीजिए, घर की एक रोटी गौ माता के हिस्से में डालिए। तो कैसे भी हो, एक गौ माता, एक रोटी की खुराक गैया मैया के पेट में पहुंचनी चाहिए। इससे आपके घर का डेवलपमेंट होगा, इससे आपके घर का बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। पहली रोटी भारी बनाओ, क्योंकि पहली रोटी गैया मैया के लिए होती है, मध्य की रोटी कौआ के लिए होती है। उस बीच की रोटी को कैसे उठाएं? जब रोटी बनके तैयार हो जाए तो नेत्र बंद कर लो, बीच में से एक रोटी निकाल लो, उसका चूरमा बना दो, थोड़ा घी डालो, उसमें थोड़ा गुड़ डालो और उस छत पर कागा के लिए कहीं जाकर के डाल दीजिए। इससे पितर संतुष्ट होंगे, पितृदोष जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं। और सुन लीजिएगा, दूसरी बात है, भात में चावल में दही और गुड़ डालकर कागा को दे दें। इसको काक बलि कहते हैं। शर्त है पलाश की पत्तल होनी चाहिए, वो पलाश की पत्तल पर आपको रखना होगा। आप देखिए कि कैसे पितृदोष समाप्त होता है, कैसे घर में आनंद होते हैं। करना चाहिए। पहली रोटी गौ माता को, मध्य की रोटी कौआ के लिए और स्वाद के लिए एक टुकड़ा उसके लिए भी, लास्ट की रोटी। कहते हैं जिसकी बुद्धि कम काम करती है तो क्या कहते हैं, अरे इसने तो पिछली रोटी खाई है, बुद्धि कम नहीं करती। पिछली रोटी के ऊपर अधिकार स्वान का है। स्वान को रोटी देने से भैरवनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, और भैरव प्रसन्न हो तो किसी का ताला नहीं टूटता, चोरी नहीं होती। ये भैरवनाथ की बड़ी कृपा है। भैरवनाथ की कृपा हो जाए तो विष असर देह में नहीं करता, स्वान नहीं काटता। ये उनका प्रभाव है भगवान टू श्री भैरवनाथ का। कई बार हमने चर्चा आपके बीच में ये की है। तो अभी जो मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं, ये बात इतनी अद्भुत है, जिसमें ये पूछा गया कि मृत्यु काल में किसी को कष्ट ना हो तो इसके लिए क्या करना होगा। तो कहा धारा गंगा जलशैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, सुनिए।
हर पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़ करके ना जाए, ऋण छोड़ करके ना जाए। तो गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करने का यह प्रभाव है कि तुम संसार के ऋण से मुक्त होते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। गंगा जल से भगवान को स्नान कराने का इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी महिमा। स्वयं शंकर जी ये बात बोलते, गंगा जल से स्नान कराइए। ये बात समझ में आई है? शंकर जी ने कहा, शंकर जी को नंदी ने कहा यदि किसी के दुश्मन बढ़ जाएं तो भगवान इसके लिए भी कोई विशेष अभिषेक है? हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग हमारा बुरा चाहते हैं। उठ पटांग काम करते हैं, कभी नींबू काट देंगे, कभी मिर्च फोड़ देंगे, कभी और कुछ कर देंगे। ये धरा उठाई करते रहते हैं। इसका कोई उपाय है क्या? हाँ, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? कहा बाजार में पीली सरसों मिलती है, जानते हैं? पीली राई, पीली सरसों, उसके तेल से भगवान शिव का महाभिषेक किया जाए। देखा, शत्रुणाम तापनार्थम वही तैल धारा से वो परी, शत्रुओं के संतप्त करने के लिए उनकी भावना। ऐसा नहीं है कि शत्रु एक्सीडेंट होकर के मर जाएगा, ऐसा नहीं, तो उसके अंदर जो शत्रुता की भावना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये पीली राई, पीली सरसों के तेल की इतनी बड़ी महिमा है। इसके द्वारा यदि भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जावे तो यह निश्चित रूप से शत्रु परास्त हो जाएगा। शत्रुणाम तापनार्थम वही तैल धारा से वो परी कर्तव्या सुप्रत्नेन कार्य सिद्ध ध्रुवम भवेत्। यदि किसी से हो जाए तो कोई व्यक्ति ये कर ले। मैं कहूँगा हमें किसी के साथ शत्रुता तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे उपनिषद का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। हम सबके लिए कल्याण, सबके लिए निरोगी की भावना रखते हैं। महाभारत में एक बात आती, शत्रुता करता है भगवान उससे शत्रुता रखता है। और ये बात कब कही गई? जब अर्जुन सन्मुख खड़े हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण की आंखें डबडबा गई। पार्थ तो बड़ा समर्पित है और भगवान कहते हैं हे पार्थ, जो तेरा दुश्मन है, जो तेरा शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है, जो तेरा मित्र है वो मेरा भी मित्र है। तू मेरा भक्त है, जो भक्त से शत्रुता रखेगा वो मेरा शत्रु होगा, और जो भक्त से प्रेम करेगा वो मेरा भी प्रेमी होगा। महाभारत में भगवान। तो हमें बिल्कुल भी भगवान के भक्तों से द्रोह करना ही नहीं, शत्रुता करनी ही नहीं है, नहीं तो भगवान हमें अपना शत्रु मान ले। और परमात्मा ने जिसको अपना शत्रु मान लिया, क्या वो धरती पर सुरक्षित रहेगा? कभी कभी नहीं। गांधारी का बड़ा आदर कृष्ण करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को शत्रु माना, इसलिए दुर्योधन भगवान का शत्रु हो गया। और जो परमात्मा का शत्रु है, जो भक्तों से शत्रुता करता है, भले ही कालज जयी भीष्म उसका संग क्यों ना दे, भले ही दुनिया का धनुधर द्रोणाचार्य और सप्त चिरंजीवों में कृपाचार्य और अश्वत्थामा क्यों सहयोगी न बने, भले ही सूर्य नंदन कर्ण उसका साथ क्यों न दे, लेकिन जो भक्त से द्रोह करेगा परमात्मा का वो दुश्मन हो जाएगा, फिर दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए किसी से शत्रुता मत कीजिए, किसी से दुश्मनी मत कीजिए। और आपसे कोई दुश्मनी करता है तो नींबू मत काटो, बिल्कुल मिर्चें मत फोड़ो, भगवान अपने आप देख लेगा उसको। तो लिखा है शत्रु नाम तापनार्थम वही तैल धारा से ऊपर। उसके दिमाग को बदलने के लिए आप जल में ही पानी में कुछ बूंदे पीली सरसों के तेल की डाल दें, तो इसका यह प्रभाव है। बहुत अच्छी बात कही। कहा किसी का शरीर रोग से कांप रहा हो, शरीर में कंपन हो रहा हो, बुखार उतरता नहीं है, दवाई लगती नहीं है, तो भगवान इसका भी कोई उपाय है क्या? भगवान कहते हैं उपाय। देखा है आपने, एक बीमारी होती है, हाथ यूं कांपते, कंपन होता है शरीर में, वो चाटन होता है, बोलने में आवाज कांपती है, बोलने में आवाज भी गिड़गिड़ाती है,
ये भी एक बीमारी है कि यह भी एक रोग है। बुखार आ जाए टूटता नहीं है, बीमारी टूटती नहीं है। बाहर नंदी मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करे। जगत समाधान के लिए आपने बात पूछी। भोलेनाथ ने कहा हाँ, सरसों की राई के तेल से यदि कोई अभिषेक मेरा करे, शिवलिंग के ऊपर राई काली सरसों आती है जिसके तेल को आप यूज करते हैं खाने पीने, तो सरसों के तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जावे तो रोग खत्म हो जाते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। 2 दिन है इसके लिए, शनिवार और मंगलवार। आज का दिन भी, आज का दिन 2 चीजों को समाप्त कर देता है, रोग और कर्ज, दोनों से मुक्त कर देता है। वैसे भी आज शिवरात्रि है तो महिमा उसकी तो ज्यादा है ही। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, यदा चोट्टानम देहे जायते कारणम न, शरीर में अकारण किसी भी प्रकार का उच्चाटन होने लगे, गर्मी बढ़ने लगे, ज्वर से शरीर कांपने लगे, तो वर्णन किया गया कि उसके लिए भगवान शिव का अभिषेक अद्भुत है। थोड़ी सी कुछ बूंदें उसमें सरसों के तेल की डाल लें, मंदिर में ही नहीं बोतल लेके चले जाना, नहीं तो पुजारी जी अगली बार से घुसने नहीं देगा। उसमें 2 बूंद डाल दें, ये नहीं पूरा 1.25 लीटर ही लेके पहुंच जाए आप, नहीं तो कहेगा पुजारी जी जी किसी पर जादू टोना करने को आइए, खबरदार कल से मंदिर में घुसे तो। 2 बूंदें उसमें डाल लो लुटिया में और चढ़ महादेव के ऊपर, तो बड़ा आनंद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आनंद, इतना आनंद होगा कमाल हो जाएगा। बड़े आनंद की बात है। अगली बात पूछी, माता पिता जीवन भर बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों का भी सुख माता पिता को मिले, बाबा इसका भी कोई उपाय है क्या? पहले तो एक बात बताइए, बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? ये कितनी अच्छी बात पूछी है। माता पिता जीवन भर औलाद के लिए करते हैं, बुढ़ापे में बच्चों का भी सुख माता पिता को मिले, तो ऐसा भी कोई उपाय है क्या? भोलेनाथ कहते हैं ना, क्या क्या उपाय है? सुख संतान वृद्ध्यर्थम, यदि संतान का सुख आप चाहते हैं तो धारा पूजन उत्तमम, तो फिर अभिषेक करना चाहिए। काय का अभिषेक? किस चीज का घृत धारा शिवे कार्याम यावान मंत्र सहस्रकम, 1000 मंत्र ओम नमः शिवाय के जपते हुए और दूध में जल में घी की बूंदें डाल करके महाअभिषेक किया जावे, तो इससे बच्चों का सुख माता पिता को 1,00,000% मिलेगा, क्योंकि शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्र, ये घी की धारा का इतना बड़ा प्रभाव, और इतना ही नहीं है, और क्या है, इसके द्वारा वंश का विस्तार होगा। इसी श्लोक में नीचे लिखा है